तो भाई जब हम सोते हैं तो इनकी सुबह होती है और जब मैं जगता हूँ तो इनकी रात। की सेकंड शॉपिंग करने के लिए उसने चाय पीना तो एक बहाना है, देश की मिट्टी को होठों से लगाना है। आज चौथा दिन है और हॉस्पिटल में से उसके बाद कल का कुछ प्लानिंग है, शायद कल डिस्चार्ज कर देंगे और उसके बाद हम भी निकलेंगे अपने घर, कुछ काम है उसके बाद तब तक बच्चे भी घर चली जाएगी और जैसा सीन रहेगा फिर कल का कल बताएंगे। फिर आज का सीन ये है, अभी फ़िलहाल चलते हैं, थोड़ा टहल लेते हैं। रात में सोए पैर में एक्चुअली वो ऐठन हो जाती, इतनी जोर की हुई थी, मतलब जानलेवा थी। अब बहुत दिनों से टहलना नहीं हुआ तो सुबह सुबह तो चलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं और सारी साथ यहाँ पे कुछ मंदिर से तो वहाँ पर मंदिर के दर्शन भी कर लेते हैं। वैसे तो मंदिर नहा के जाना चाहिए लेकिन कोई ना, दूर से सामने से नहीं तो दूर से दर्शन तो कर ही सकते हैं। तो ये कुछ हॉस्पिटल का बाहर का सीन है और कल रात में मतलब पूरा वार्ड बच्चों का है तो कई नए बच्चे आ रहे मतलब पैदा हो रहे थे और उसके बाद पुराने वाले ऐसे जनाजान रो रहे थे तो पूरा क्या मतलब कि अच्छा भी लगता है जब बच्चे रोते हैं तो। लेकिन लिटरली जब रोते हैं भाई साहब इतना जोर कर रोते हैं और साथ ही साथ क्या है कि नॉन स्टॉप रोते हैं। एक टाइम के बाद भाई चुप हो जाओ काहे रो रहे हो। उनके दो ही चीज़ें रहती है, भूख लगी होगी या कुछ और सीन होगा। तो भाई टाइम अपडेट ये है कि 7 बज गए। इधर कमिश्नर ऑफिस है और मतलब कमिश्नर आवास है और ये रही अपनी गाड़ी। तो यहाँ पे पार्किंग की भाई साहब बहुत समस्या है। एक बार आप गाड़ी अगर कहीं खड़ी कर दिए और उसके बाद आपको गाड़ी निकालना है तो आपकी वाट लगनी है। फिलहाल ये छोटा सा स्कूल उसी के बगल में छोटा सा मंदिर है और छोटे से मंदिर क्या मठ टाइप का लग रहा है कि ये शायद मठ हो, हमको उतना आइडिया नहीं है। और इधर का एक छोटा ही स्कूल है लेकिन मतलब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए टहलने के लिए इस जगह सही है। और ये छोटा सा मंदिर माता रानी श्री मंगला माता मंदिर है। ये आगे से एक साईं बाबा का मंदिर तो उसको भी दर्शन कर लेते हैं। तो जी ये पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं साईं मंदिर है लेकिन यहाँ पे आपको कृष्ण भगवान, शिव जी, हनुमान जी सबका यहाँ पे मतलब मंदिर मिल जाएगा। तो ऑल इन वन है लेकिन स्पेशली हाँ इधर साईं बाबा हैं, इधर हनुमान जी हैं, उसके बाद राधा रानी हैं, उसके बाद शिव जी हैं। चलिए हो गया, अब चलते हैं वापस हॉस्पिटल चाय लेके, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं उस हॉस्पिटल में। तो आज हमारा लास्ट डे हॉस्पिटल में, शायद बच्चे का भी हो गया, कल डिस्चार्ज। फिलहाल लेके चलते हैं इसमें चाय और बच्चे के लिए पानी है जो उससे पीती है। फिलहाल चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर रूम में, आपसे बात करते हैं। भाई तो कल डिस्चार्ज होना है तो कुछ इंजेक्शन थे और दीदी डर रही थी कब इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे तो मैम ने कहा कोई ना टैबलेट में शिफ्ट हो जाते हैं। तो कुछ इंजेक्शन हैं जिनको वापस करना चाह रहे हैं और अच्छे जगह इनको अच्छे से पूरा। तो चलिए बात करते हैं आपसे थोड़ी देर। तो यहाँ पे आया है रिलायंस, बगल में जस्ट हॉस्पिटल के बगल में था तो छुटकी की सेकंड शॉपिंग करने के लिए, दूसरी शॉपिंग करने के लिए पीछे जीजा जी शॉपिंग करने देख रहे हैं। देखिए छोटे बच्चों का कपड़ा खरीदो भाई, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भाई साहब बहुत ही एक्चुअली उनका कपड़ा मिलता नहीं है, तो बहुत छोटे साइज के होते हैं। इतनी सी है हमारी छुटकी। तो चलिए शॉपिंग करते हैं, उसके लिए कुछ और लेते हैं और उसके बाद कल सुबह हमको मॉर्निंग में निकलना है प्रयागराज के लिए, हमारी ट्रेन है। तो आज छुटकी के साथ आए, अभी तक हम लोग यही रहेगा, फिर जब घर आएगी तब उसके साथ खूब मजे होंगे। और वीडियो कॉल पर डेली जिस दीदी को परेशान करते हो छुटकी को परेशान करेंगे। ऐसे नॉर्मल लोगों की कमी 1-2-3 साल के बच्चों के लिए कपड़े मिल जाए लेकिन न्यूबॉर्न बेबी के लिए कपड़े ढूंढना एक तो जल्दी मिलते नहीं है, उसको ढूंढना बहुत ही नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। सब दीदी का ही काम है, वो ही कर सकती है, हमारे पास की बात नहीं है।
एक दुकान से दूसरी दुकान, फिर मॉल से फिर शॉप। छोटके के लिए कई सारी टॉयस ले रहे हैं, कपड़े लेने चाहिए। छोटे बच्चों का यार लेना जैसे होता है बहुत ही थोड़ा डिफरेंट होता है, उनके लिए स्किन के हिसाब से ये कपड़े लेना है। ये नया एक्सपीरियंस है जो हम भी मामा होने के साथ इसको उठा रहे हैं। हम भी मज़े ले रहे हैं, ब्लॉग्स भी बन रहे हैं। जो छुटकी बड़ी हो जाएगी तो उसको दिखाई जाएगी, देखो तुम्हारी पहली शॉपिंग, ये देखो तुम्हारी दूसरी शॉपिंग, ऐसी चीज़। बाकी फिर जब दीदी ठीक हो जाएगी तो बिल प्रकार की ले आएगी। तो भाई जब हम सोते हैं तो इनकी सुबह होती है, और जब मैं जगता हूँ तो इनकी रात। हेलो बेटू, सबको हेलो बोल दो, हेलो बोल दो सबको, हेलो हेलो बोल दो भाई, हेलो। और अरे कल रात में तो हम लोग मैचिंग पहने थे, लगता है चेंज हो गया। तो हम लोग सेम मैचिंग कलर पहने थे, मामा भांजे। तो चुटकू और कल तो मैं चला जाऊँगा, फिर भी तुमको डिंग। इसके हाथ कितने छोटे हैं ये देखो। तुम्हारे हाथ कितने छोटे हैं ये देखो। तुम कितनी गोरी है जी। जी क्या हाल चाल है? अबे लो लाइट में थोड़ा कम परफॉर्मेंस करता है लेकिन सही है। लेकिन तो भाई साहब आ गए हमारी पूरी टीम, अब चलते हैं घूमने। रात में कल निकलना है प्रयागराज के लिए, तो अब चलते हैं। मैं संभाल रहा हूँ, बहुत दिन हो गया था कैमरे को इस तरीके से हाथ में लेके चलते हुए, और लाइट बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए लो लाइट का कमाल, और लाइट का कमाल ये आप कैमरे में फील कर पा रहे होंगे। तो आज आज बहुत सालों बाद अभी मेरी एंट्री होगी अंधेरे से रोशनी में, इसलिए मैं अंधेरे में आपसे बातें कर रहा हूँ। खैर फिलहाल आपका क्या हाल चाल है मुझे पता है, बहुत समय हो गया है मुझे इस चैनल पे आए हुए और सर का दिमाग खाए हुए, लेकिन अब मैं वापस से आज के दिन ये रास्ता भटक गया। अक्सर मैं रास्ते भटक जाता हूँ, इसीलिए मेरा चूतिया कटता है। बहुत सही, यहाँ भी बेहतरीन तरीके से इनसे काम करवाया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस समय मेरी बोलने की स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई है, बिकॉज मैं बहुत जल्दी एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनने वाला हूँ। आई गेस इतनी बकवास काफ़ी होगी आपके लिए। निकल चुके हैं आकाश के साथ। आज आखिरी दिन है गोरखपुर में, तो घूमने निकले हैं। आवाज़ पता नहीं कैसी आ रही है, नो आइडिया। और गेट एन आइडिया। तो सोचे कि थोड़ा नाइट आउट हो जाए। कल मॉर्निंग की ट्रेन है, आकाश भी खाली हो गया अपने ऑफिस से, और शायद आवाज़ बहुत गड़बड़ आ रही होगी, कोई आइडिया नहीं है। तो चलिए आपको इधर पे पंडाल लगा है। पंडाल नहीं है सर को, हाँ मेला लगा, जो भी लगा हो, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग क्रॉस कर रहे हैं कचहरी चौराहा। तो भाई आगे हैं कुल्फी फालूदा, पता नहीं क्या है। एक तरफ यादव जी की दुकान है, बहुत सारी दुकान है जहाँ लगातार बाल विहार। तो लगातार हम लोग यहीं पे कुछ ना कुछ खा रहे हैं। 3 दिन से आकाश आ रहा है और 3 दिन से हम लोग एट द एंड यहाँ पे आ रहे हैं। तो चलिए कुछ खाते हैं यहाँ पे। कल चाउमीन खाए तो उससे पहले कॉफ़ी पिए थे, साथ में भाई भी हैं। तो सबसे इंट्रो करवाते हैं। आकाश को तो आप पहले ही जानते होंगे। और लगे हाथ यहाँ पे कुछ खाते फिर निकलते हैं दूसरी जगह घूमने। तो हाँ जी, मैं जैसे बता रहे थे आखिरी दिन है यहाँ पे। तो आकाश, अगर आकाश यहाँ पे रहो और ये घुपक्कड़ी वाली सीन ना हो तो ऐसा कभी हो सकता है। फिलहाल हमारे साथ आकाश हैं और भाई साहब को आप जानते नहीं, तो हम इंट्रो करा दीजिए। अरे हम आकाश के मकान मालिक हैं, मकान मालिक कम उनके दोस्त ज़्यादा है। अब मकान मालिक का मतलब आप समझ सकते हैं। मकान मालिक का डेफिनेशन आकाश के लैंग्वेज में आकाश समझाएगा। मकान मालिक तो कौन होता है बताओ? मकान मालिक कौन रहता है? मालिक है ना? हाँ ये मकान मालिक है हमारे, आप इनसे कभी भी मिल सकते हैं। कमरा खाली है इनके, अगर कोई आपके घर में हो तो ऊपर 2 रूम खाली है, आप ले सकते हैं। हिमांशु त्रिपाठी खास करके तो हमारे लिए है। 3 चाउमीन क्यों भाई? खास कर हिमांशु त्रिपाठी के लिए। हिमांशु त्रिपाठी जैसे लोग आप आके कमरा ले सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको उस कमरे को लेके, और बहुत अच्छी वाइब उसमें। तो खिड़की खोलेंगे सब अपने आप ठंडा हो जाता है, तो आपको एसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे इस बात को? बाकी काम देवता को, जय राम जी की, बाकी सब बात
तो फिलहाल हम लोग आए यहाँ पे चाउमीन खाने। क्या खाना है भाई? सर अबे भाई पैसा लगाया हूँ, अभी तक इसका EMI भर रहा हूँ। तो अगर भाई खाते उसको क्या उखाड़ देते? हाँ, और कुछ पैसे शायद वहीं से आए थे ना। पागल लोग क्या भाई, अपने पैसे देखेंगे। मम्मी से पैसा मांग के लेंस लिया गया है, कोई शक की बात नहीं है। तब तक ये बुखार माना नहीं होगा। तो भाई साहब, ये जो कैमरा पकड़े हैं डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हमारे DOP हैं, हमेशा गलत समय पे जो मेन प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं छोड़ के भाग जाता है। और इसके लिए जो आप एक काम करो, अब मन में एकदम गंदी वाली गाली सोचो और इसको दे दो। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माइक मेरे पास है, आवाज़ तेज आएगी। तो फिलहाल अभी हम लोग यहीं पे गोरखपुर में, कल आज मेरा आखिरी दिन है, कल मॉर्निंग में निकलना है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, छोटी बड़ी बहन की छोटी एकदम प्यारी सी क्यूट सी भांजी हुई है मेरी। तो फिलहाल वेट कर रहे हैं, चाउमीन का ऑर्डर किए हैं। आकाश को मैंने पार्टी दे दिया है, अब बच्चे कुछ लोग हैं उनको पहुँच के पार्टी देते हैं। अब कहाँ ले चलो भाई? कहाँ? चाय की दुकान है, उससे बात कर लीजिए। और क्या बात कर लेते हैं। दिखा दीजिए। और बोला है फिलहाल आप भी आइए गोरखपुर में तो विजिट करिए। मैं भाई से मैं बता रहा हूँ, 3 दिन आया हूँ, तीनों दिन हम लोग यहीं पे ना बे, और खासकर इसने लाया। तो गोरखपुर में हमारे जो भी दर्शक हैं, होने वाले हैं और भविष्य में जो होंगे रहिएगा। इसका नाम आकाश है। कहाँ पे काम करते हो बे? वर्क इन समथिंग करते हैं सर, रिवील नहीं कर सकते बस। और कुछ खाना हो तो कुल्फी फालूदा। बाकी बैकग्राउंड में बहुत अच्छी दुकान है। कहाँ पे लोकेशन क्या पड़ती है इसकी? कौन चौराहा है? बाल विहार गोरखपुर। तो कृष्णा टॉकीज के बगल में आइए और आप लोग देखिए। और सर्विस यहाँ पे 5 आउट ऑफ 5 इसको देते हैं। फिर चलिए, अब कहाँ ले चलोगे हमको? कहाँ ले चलोगे पहले? जीवन एक सफर है, कहीं भी जा सकते हैं। तो भाई साहब, हम लोग प्रयागराज वाले हैं, तो हम लोग के लिए 2 ही चीज़ फेमस है। एक छात्र संघ होता है और दूसरी होती है चाय, वो भी खासकर कुल्हड़ वाली चाय। और यहाँ पे तो स्लोगन है, चाय पीना तो एक बहाना है, देश की मिट्टी को होठों से लगाना है। तो चलिए, देश की मिट्टी यानी कुल्हड़। और कुल्हड़ कौन बनाते हैं? हमारे कुम्हार लोग, जो अब आजकल ख़त्म होते हैं। तो इसको ज़्यादा बढ़ाइए और इसका जो खुशबू होता है, सोदी सोदी खुशबू आता है, उसका चाय का टेस्ट अलग हो जाता है। तो आइए यहाँ पे, अगर गोरखपुर में तो इस जगह को विजिट करिए। अच्छी है साहब, चाय अच्छी है। क्या बोल रहे हैं? चाय को रेटिंग दीजिए। चाय भाई साहब 10 आउट ऑफ 10। चाय की वजह से भाई, चाय में हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं और चाय बहुत ही लाजवाब है। चलिए। हाँ भाई, हम लोग जा रहे हैं नौका विहार। आज आकाश बोले कि रात में सर आई, चलिए आपको नौका विहार घुमाते हैं, दिखाते हैं कैसा है। तो छोटा सा मरीन ड्राइव है, क्यों ऐसे कुछ बोल सकते हैं, गोरखपुर का जैसे मरीन ड्राइव है। और भाई साहब, शहर इतना बढ़िया है कि साला की आत्मा तृप्त हो जाएगी इसमें। आइए नौका विहार ना, आइए, तुम भूल जाइए आप। भाई आप नौका विहार देखना है, ये सब और बाकी सब भूल जाइए। बाकी
उससे पहले जो जाम में फंसेंगे, उसके बाद जो आपके मुंह से अच्छे अच्छे शब्द निकलेंगे, उसके आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं, उसके आप 2 एग्जाम्पल सुनिए। तो भाई हर हर महादेव। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, एकदम सीधे वहीं पहुंच के नौका विहार। भाई साहब फिर से आ गए। इस बार यहाँ पे अच्छी खासी लाइट है और ये चौराहा सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौराहा। यहाँ से 100 मीटर दूर है नौका विहार। बस मौत की वाहन लेके मेरी तरफ आते हुए ये नहीं पता कि चौराहा घूम जाना होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं अब गोरखपुर में आ चुका हूँ और यहाँ पे आज पहली बार मैंने देखा 1 महीने में कि फव्वारा चल रहा है। कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे आया था और I'm looking sexy मैं यहाँ पे आया था तो लाइटें नहीं चल रही थी। एक्चुअली क्या है कि गोरखपुर में अक्सर लाइट कट जाती है। ये मेरे बेहतरीन बाल है जो इस समय ख़राब हो चुके हैं। हमारा वैसे भी कटता लाइट नहीं, तो मेरा लाइट के अलावा मेरा बहुत कुछ कटा है जीवन में, लेकिन कैसे बताएं आपको, इतना कष्ट है मेरे मन में कि हम निकाल नहीं पा रहे हैं। तो आप आइए, अब आते हैं अपने असली फॉर्मेट में। तो हम गोरखपुर में नौका विहार पे खड़े हैं इस समय। हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं। ये देखिए, ये हमारा मकान मालिक है, 25 रुपये किराया लेता है। इसका कमरा खाली है, आप जब चाहें तब आ सकते हैं। खैर, तो अभी हम लेंस चेंज करेंगे क्योंकि जी पहुंच चुके हैं नौका विहार। यहाँ पे साथ में आकाश भी हैं, साथ में भाई साहब भी हैं, आकाश के मकान मालिक हैं और बहुत अच्छे आदमी व्यक्ति हैं, बहुत रंगीले टाइप के हैं, मतलब खुशमिजाज टाइप क्या है या। और यहाँ पे हम लोग बहुत टाइम बाद बहुत अच्छी फ़ोटो क्लिक किए हैं। आकाश ने पहली बार मेरी अच्छी फ़ोटो क्लिक किया है, पहली बार, नहीं तो अब तक मैंने सबका फ़ोटो क्लिक करता था। और यहाँ से चलते हैं नौका विहार से, फ़ोटो क्लिक अपडेट होगा ना, पत्थर फेंक के मारेंगे पानी में यार। तो घर से भी फ़ोन आ चुका है, दीदी हमको बुला भी रही है, छुटकी से भी थोड़ा मिल लेते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद 3-4 महीने बाद। और ये रात को 10 बजने वाले हैं, तो ये हमारा काम नहीं। और इधर देखो, चलिए फिर हॉस्पिटल पहुंच के मिलते हैं। छुटकी से भी थोड़ा खेल लेते उसके साथ, नहीं तो फिर 1-2 महीने बाद मिलेगी। हाउस भी है और आकाश यहाँ पहले आ भी चुके हैं। तो फिलहाल इधर जितने सारे पूरे पुराने वाले सर्किट हाउस थे, उसके बाद नया उसकी बिल्डिंग्स बन रही है। और अब चलते हैं घर। मैं वही सोचा कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तो एक छोटा सा क्लिपर्स लुक, मतलब छोटा सा टाइम लैप्स टाइप का आपको सर्किट हाउस का दिखाते हैं। और यहाँ से गोरखपुर विकास, ये मैं हूँ देखो, बत्ती लेके जब आपके पास पैसे कम हो तो आपको इस तरीके के जुगाड़ करने पड़ते हैं अपनी जीवन के लिए। और ओहो, मेरा आजकल दाढ़ी वाली भैया पता है आपको पता है भैया, हमारी दाढ़ी जो है आजकल एकदम आइटम लग रही है, एकदम से मज़ा आता है दाढ़ी देखते हैं अपनी हम तो। खैर फिलहाल अभी के लिए जो है रास्ते पे हम निकल चुके हैं। और वो 5 रुपये के दीजिएगा, फिर दीजिएगा। लेंगे भैया लेंगे। तो भाई साहब अभी हम लोग वापस जा रहे थे नौका विहार से, तो यहाँ पे हमको एक बहुत यूनिक चीज़ मिली। लाइट बंद करो आकाश, फिर आइडिया लगे। ये देखिए, बहुत यूनिक चीज़ मिली। ये इसको आप घर में यूज़ कर सकते हैं। आइए कौन बनाया है जिसके बारे में जानते हैं। तो ये भाई साहब आपने अपने से बनाया है? हाँ, मैंने अपने से बनाया है और बहुत तगड़ा है। तो चलिए आप अपना नाम बता दीजिए और कहाँ पे जब होता है, मैं सब डिटेल आपको दे दूँगा। मेरा नाम जो है अब्दुल्ला है जी, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। जी जी। और यह कुछ ऐसे मन में आ रहा था कि कुछ क्रिएट किया जाए, बट लेकिन मैं बाहर गया तो वहाँ पे देखा कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, तो मैंने सोचा गोरखपुर में भी कुछ नया लाया जाए। क्योंकि यहाँ पे सभी लोग आते घूम कर चले जाते, कुछ यूनिक चीज़
भी होनी चाहिए उन लोगों के पास कि जो ले जाएँ तो लगे कि हाँ तारामंडल से कुछ लाए हुए हैं। और दिवाली का टाइम भी था तो इस वजह से, दीपावली की वजह से मैंने सोचा कि और कुछ अच्छा कर लिया जाए। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। इनोवेशन की दुनिया में हम लोग हैं और बहुत अच्छा इनोवेशन, और ये एक बहुत सुंदर सी चीज़ आप देख रहे हैं। तो भाई कल मॉर्निंग की ट्रेन है और जाने से पहले शायद कल दीदी डिस्चार्ज होंगी, शायद क्या डिपेंडली डिस्चार्ज होने हैं। तो जाने से पहले सुबह मॉर्निंग में ही ट्रेन है। तो एक बार आखिरी अपना जो काम है, तो कुछ पुराने बिल्स दवाई थी उनको वापस करके, क्योंकि इंजेक्शन थे, अब उस दीदी को टैबलेट पे कर दिए डॉक्टर। तो अपना काम यहाँ से निपटाते हुए उसके बाद फिर जैसा होगा उसको मिलते हैं। और कुछ बाकी तो ठीक ना, तो फिर आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। तो ये लोग को बाय बाय बोल रहा हूँ, और कल सुबह कल स्टेशन में मिलोगे। तुम तो बोल रहे थे 5 बजे जग जाओगे, 6 बजे की ट्रेन है हमारी। कोशिश करेंगे बेहतरीन तरीके से आपसे मिलने की। ओके, लेकिन मिलना मत। उम्मीद नहीं है मिल नहीं पाएंगे। चलो बाय।